जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। जब गुरु जी से आपका मिलन होता है तो कोई और ख्वाहिश बाकी नहीं रह जाती। जय गुरु जी। आज जो मैं आपके साथ सत्संग शेयर करने जा रही हूँ वो श्रीमती नीरू भारद्वाज आंटी जी का है और सत्संग बेहद ही अद्भुत और चमत्कारी है। चलिए आज का सत्संग आंटी जी की जुबानी ही सुनते हैं और जानते हैं कैसे गुरु जी ने अपनी अंत कृपा आंटी जी के जीवन में करी और सारी चीज़ आज मैं आपके साथ इस सत्संग में साझा करूंगी। इसलिए सब सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना। हो सकता है सत्संग से आपके कई सवालों के जवाब आज आपको मिल जाएं। चलिए आज का सत्संग शुरू करें। जय गुरु जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम उस अदृश्य अज्ञात शक्ति में विश्वास रखते आए हैं जो हमारी आस्था विचारों से अपनी उपस्थिति का ज्ञान देती रहती है। विभिन्न युगों में वह अवतरित होती रहती है और इस युग में वह गुरु जी के रूप में हमारे बीच आई है। इस पृथ्वी के सभी वासी भले ही उनसे अपरिचित हों, उनके उदांत कल्याण की भावना से लाभान्वित हुए हैं। ऐसे अनेक अवसर आए हैं जब हमें हर क्षण उनके अवतरित आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं। इतने छोटे से प्रसंग में उनके बारे में सब कुछ कहना और लिख पाना असंभव है, फिर भी मैं अपने कुछ स्मरण आपके साथ बांटना चाहूँगी। प्रारंभ में हमें उनके मंदिर में आने में संशय था क्योंकि हमें सदा से अंत संत और सन्यासियों में विश्वास नहीं रहा है। यह भी सत्य है कि उनकी दिव्य कृपा तभी प्राप्त होती है जब वह चाहे। इस प्रकार गुरुजी ने हमें नवंबर 95 में जलंधर में अपने पास बुलाया। मेरे पति एक गंभीर त्वचा रोग की समस्या से पीड़ित थे जिसे सोराइसिस के नाम से भी जाना जाता है। पिछले 8 वर्षों में हर प्रकार के उपचार करवा लिए थे किंतु लाभ नहीं हुआ था। सिर से पांव तक उनके शरीर में लाल चकत्ते हो रहे थे जिन पर श्वेत पपड़ी जमी हुई थी और सदा खुजली होती रहती थी। उनका सिर पाषाण की भांति सख्त था और उनके जननांग भी इस रोग के प्रकोप से नहीं बचे थे। उनका मानसिक कष्ट और बढ़ जाता था जब उनके परिचित भी उनके पास खड़े नहीं होना चाहते थे। कुछ और उपाय न होने के कारण हम हिचकिचाहट के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए गए। पुनरावलोकन करते हुए मैं सोचती रही कि हम कितने भाग्यवान थे। प्रारंभिक दिनों में गुरुजी के हाथों से दिव्य प्रसाद की उपस्थिति का दृश्य हमने 1 2 बार नहीं अपितु 6 या 7 बार देखे हैं। हमारी संदिग्ध मानसिकता की समाप्ति 1 जनवरी 96 को हुई जब गुरुजी ने मेरे पति को त्राम लोटा लाने को कहा। उसे उन्होंने अभिमंत्रित किया और मेरे पति को उसमें से प्रतिदिन आधा जल पीकर शेष से स्नान करने को कहा। चमत्कारिक रूप से वह कुछ ही दिनों में पुनः स्वस्थ हो गए। उन्हीं दिनों मेरा हाइपोथायरॉइड का उपचार चल रहा था। मैं प्रतिदिन अनप्रोक्सिक की 2 गोलियां लेती थी जो बहुत मानी जाती हैं। एक दिन मैं गुरुजी के चरणों में बैठी थी और उन्होंने कहा, नीरू आंटी तेरा हार्मोनल प्रॉब्लम ठीक कर देता है। मैं बहुत ही अचंभित रह गई क्योंकि मैंने कभी भी इनके उसके बारे में नहीं बताया था। मुझे पहली बार अनुभव हुआ कि उनको कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, वह सब कुछ जानते हैं। उसके बाद जब वह परिणाम सही निकले तो मैंने औषधियाँ बंद कर दी। फिर पंचकुला में रहते हुए मुझे कुछ स्त्री रोग संबंधी समस्याएं हो गई। औषधियों से उनका निवारण नहीं हो पा रहा था। मुझे रात को 10-12 बार लघु शंका निवारण के लिए उठना पड़ता था। कुछ अन्य समस्याएं भी थी जिनके कारण मैं ठीक से सो नहीं पाती थी और फिर दिन भर व्याकुल रहती थी। गुरुजी उस समय दिल्ली में थे। संयोग से मेरे पति को दिल्ली कार्यालय संबंधित एक भेंट के लिए जाना पड़ा। मैंने उनके साथ जाने की योजना बनाई जिससे हम शाम को गुरुजी के दर्शन कर सकें। हमने अपनी छोटी बेटी को यह सोचकर घर पर छोड़ दिया कि अगले दिन सुबह तो लौट ही आएंगे, परंतु उस दिन शाम को गुरुजी ने दर्शन के पश्चात जब हम उनसे चलने की आज्ञा ले रहे थे हमें 4 दिन और रहने के लिए कहा। आनंदित होकर हमने तुरंत हामी भर दी। हम वहाँ 4 दिन रहे और चाय और लंगर प्रसाद का आनंद उठाया। चौथे दिन उन्होंने हमें जाने की अनुमति दी। घर आकर मैं चैन से सो पाई। मुझे आभास हुआ कि उन्होंने मुझे मेरे रोग से मुक्त कर दिया था। 1 सप्ताह के पश्चात हम पुनः उनके दर्शन के लिए जा सके। मिलने पर पहली बात उन्होंने कही, नीरू आंटी तो ठीक हो है। सब हंस पड़े। जब मैंने उनके चरण स्पर्श किए तो उन्होंने बताया कि उन्होंने मेरे उधर के अमृत का उपचार कर दिया है। मैंने तो उनको कुछ भी नहीं बताया था। जून मास में एक दिन सिंगला अंकल ने मुझे गुरुजी का संदेश दिया कि वे बुला रहे हैं। मैंने सोचा कि सब तो वैसा सत्संग के लिए बुला रहे हैं, किंतु गुरुजी ने अपने लिए मुझे आयुर्वेदिक औषधि की दुकान से विशेष दवाई लेने को कहा जो केवल
निर्यात करी जाती थी। गुरुजी की दया से हमें वह औषधि भी मिल गई जो सामान्यतः बिना चिकित्सक के परामर्श के नहीं मिलती थी। गुरुजी ने एक गोली दूध के साथ शाम को ली। 15-20 दिनों के पश्चात उन्होंने उसे वापस करने के लिए कहा क्योंकि वह अति तीक्ष्ण थी। हमने प्रयास किया किंतु निर्यात की समस्या के कारण वह सुलटा नहीं सके। वह महंगी थी और गुरुजी ने उसकी काफ़ी मात्रा मंगाई थी। अगस्त के अंत में मेरी छोटी बेटी तान्या, जो उस समय 8वीं कक्षा में थी, के मुख पर चकत्ते हो गए। चिकित्सकों के अनुसार वह सोराइसिस था। हम सब रह गए। 1 माह तक इसी उलझन में रहे कि गुरुजी को बताया जाए या नहीं। हमने उन्हें अक्टूबर में बताया। उन्होंने पुनः ताम्र लोटा लाने के लिए कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित कर उसका जल पीने और स्नान करने के लिए कहा। गुरुजी ने उसके पिता के इसी रोग का तीव्रता से उपचार किया था। इस बार भी वैसी ही आशा थी किंतु ऐसा नहीं हुआ। आशा के विपरीत 1 मास में उसका रोग पूरे शरीर में फैल गया। शारीरिक रूप से रोगग्रस्त होते हुए भी वह मानसिक रूप से सशक्त थी। उनकी ऐसी दया से वह सदा उत्साहित और आशावादी रही। इस अवधि में गुरुजी कहीं चले गए थे और उनसे संपर्क करना संभव नहीं था। पड़ोसियों से लेकर तान्या के मुख्य अध्यापिका तक सबने उसकी भलाई के लिए शीघ्र कुछ करने के लिए कहा, परंतु हमारे कुछ कहने से पूर्व ही वह कहती थी कि उसके गुरुजी ये उचित समय आने पर उसका उपचार कर देंगे। इस अवधि में उस बच्ची ने इतना सहा कि हमसे उसकी वेदना देखी नहीं जाती थी। उसके सिर पर भी कड़े चकत्ते हो गए थे और वह अपने बाल तक नहीं सीधे कर पाती थी। ऐसी विपदा के समय उनकी दया का प्रभाव हम अधिक देख सकते हैं। उन्होंने एक छोटे से बच्चे को भी इतना साहस और सामर्थ्य प्रदान किया था। गुरुजी जनवरी में लौट आए। सबसे पहले उन्होंने उसे आयुर्वेदिक औषधि देने को कहा। तब हमें आभास हुआ कि वह औषधि उसके लिए मंगाई गई थी। औषधि 40 दिन तक देना अनिवार्य था। तान्या के दवाई लेने का 40वां दिन शिवरात्रि था और उस दिन उन्होंने औषधि बंद करने को कहा। दिव्य गणना अगले दिन से उसके स्वास्थ्य में परिवर्तन होना आरंभ हो गया और ग्रीष्म अवकाश में जब वह अपने ननिहाल गई तो पूरी तरह से रोग मुक्त हो चुकी थी। कभी कभी उसके मुख पर एकाध निशान आ जाते थे। मुझे विश्वास है कि गुरुजी उसके पिछले जन्मों के कर्म नष्ट कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि उनके हस्तक्षेप के बिना वह जीवन पर्याप्त ऐसे ही रहती। अगस्त 2002 में एक शनिवार को मेरे पति ने फ़ोन पर बताया कि वह घर आ रहे हैं। उन दिनों वह बेलगांव में कार्यरत थे। वह शनिवार को गोवा एक्सप्रेस में चढ़ी और सोमवार को प्रातः घर पहुंचने वाले थे। उसी दिन मैं और मेरी बेटी गुरुजी के दर्शन के लिए गए। वह दिन आनंददायक था क्योंकि गुरुजी ने मुझे अपने पास बिठाया और मेरे से लंबा सत्संग कराया। मैंने लंगर भी अधिक किया क्योंकि किसी कारणवश मेरी थाली में दाल या सब्जी वाले स्थान पर लाल मिर्च की चटनी परोस दी गई थी। यह एक ऐसा संयोग था। चटनी समाप्त करने के लिए मुझे अधिक चपातियाँ और दाल खानी पड़ी। गुरुजी से आज्ञा लेते समय वह बोले, आंटी आज तेरा कल्याण कर देता। मैं आनंदित थी। प्रातःकाल मेरे पति के फ़ोन से मेरी नींद टूटी। वह बोले कि सब कुछ ठीक है और चिंता की कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि उनकी रेलगाड़ी के कुछ पहिए पटरी से उतर गए थे। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। तब मैंने पिछले दिन गुरुजी के यहाँ की घटनाओं से संबंध स्थापित किया और मैं भावुक हो गई। टीवी लगाने पर मैंने समाचारों में सुना कि उस गाड़ी के 7 पहिए पटरी से उतरे थे किंतु कोई घायल नहीं हुआ था। मैं अत्यंत बेचैन थी और तुरंत बड़े मंदिर गई। वहाँ पर सबसे पहले मुझे श्री सिंगला की बेटी आरती मिली। मेरी मनस्थिति से अपरिचित उसने पिछली रात को इतनी चटनी खाने के लिए मेरा परिहास किया। जब मैंने उसे रेल दुर्घटना की बात बताई तो वह स्तब्ध रह गई। उसने तुरंत अपनी माँ को बुलाया और उन दोनों ने मुझे गले से लगा लिया। हमने वह दिन आपस में सत्संग करते हुए व्यतीत किया। उस दिन संध्या को जब मैं गुरुजी के पास गई तो उन्होंने पूछा कि क्या मैं उनको रेल दुर्घटना के बारे में बताने आई हूँ। मैं केवल अपना सिर हिला सकती थी। उन्होंने कहा कि एक बद को बचाने के लिए उन्होंने 90 अन्य यात्रियों की जीवन रक्षा करी थी। उस तथ्य की पुष्टि श्रीमती सब्बरवाल ने भी करी। क्या इस पुष्टि की आवश्यकता है? उन्होंने कहा कि उस रात को 1:30 बजे अचानक गुरुजी ने कहा कि उन्होंने 90 लोगों को जीवन दान दिया था। वही रेल दुर्घटना का समय था। दिल्ली में बैठे हुए उन्होंने पुणे के पास यह चमत्कार किया था। क्या परमेश्वर के अतिरिक्त कोई ऐसा कर सकता था? गुरुजी को बोलने की आवश्यकता नहीं है। हृदय से कही हुई प्रार्थना उनके पास पहुंच जाती है। एक दिन प्रातःकाल में शिव पुराण पढ़ रही थी। उसमें एक संदर्भ आता है कि ईश्वर भौतिक रूप में किसी को स्पर्श नहीं करते किंतु यदि वे ऐसा करें तो कुल की आने वाली पीढ़ियों को उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। मैंने सोचा कि गुरुजी कैसे दूर से ऐसे ही दे देते हैं। शाम को हम गुरुजी के यहाँ पहुँचे तो वह अपने कक्ष में थे और हमें बुला रहे थे। हम उनके सामने बोए पर ही बैठ गए और वह हमसे बात करने लगे।
अचानक उन्होंने अपनी बाह मेरी ओर करी और मुझे अपना कंधा दबाने को कहा। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर शुद्ध हिंदी में जो मैंने पढ़ा था वह बोल दिया। एक अन्य अवसर पर हमें अम्बाला से हरिद्वार जाना था। एक द्रुत गति वाली तेज ट्रेन अम्बाला से 10:30 बजे चलकर 2-3 घंटों में वहाँ पहुँचा देती थी। जब हम स्टेशन पहुँचे तो 10:35 हो गए थे। मेरे पति बस से जाने को तत्पर थे। मैं नहीं मानी और उनको कहा कि यूपी की सड़कों की दुर्दशा देखते हुए 5-6 घंटे लग जाएंगे। हमने एक कुली से पूछा तो उसने कहा कि वह कभी भी देरी से नहीं चलती, परंतु आज वह 10 मिनट देरी से चल रही है। उसने यह भी बताया कि उसके जाने का सिग्नल हो चुका है और वह जाने वाली है। अनजाने में मैंने गुरुजी से विनती करी कि हम ट्रेन पकड़ पाएँ। मेरे पति ने मुझे शीघ्रता से पुल के ऊपर से जाकर ट्रेन में बैठने को कहा। वह प्लेटफॉर्म टिकट लेने वाले थे क्योंकि दूसरी पंक्ति बहुत लंबी थी। इस बीच में मैं भागकर सीढ़ियों उस स्थान पर उतरी जहाँ इंजन था और उसी समय ट्रेन चलने लगी। मुड़कों के बाद ही मैंने अपना हाथ इंजन चालक की ओर हाथ करके हिलाना शुरू कर दिया, जैसे बस को रोकने का संकेत देते हैं। अगले 8-10 मिनट तक जब तक मेरे पति नहीं आए और हम ट्रेन में नहीं चढ़े वह रुकी रही। 14 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के अवसर पर डोमिनो कंपनी ने पिज़्ज़ा के साथ एक पिज़्ज़ा मुफ्त देने की घोषणा करी थी। यह योजना सुनकर मेरी छोटी बेटी पिज़्ज़ा खाने को अति उत्सुक थी, किंतु मैंने उसे बताया कि इस महीने वे पहले ही अधिक हो गए हैं तो कोई पिज़्ज़ा नहीं मिलेगा। उपहास करते हुए उसने कहा, गुरुजी यह अच्छा नहीं है, आपको पता है कि मुझे पिज़्ज़ा पसंद है। शाम को संगत के कुछ मित्र घर पर रात्रि भोज के लिए आ रहे थे। मैंने भोजन बना लिया था, किंतु जब वे आए तो उन्होंने कहा कि बच्चों को पिज़्ज़ा पसंद है, इसलिए उन्होंने पहले ही 2 बड़े पिज़्ज़ा यहाँ पर आने का प्रबंध कर दिया था। उनको मुफ्त पिज़्ज़ा वाली योजना का पता नहीं था। जब पिज़्ज़ा आए तो मुफ्त पिज़्ज़ा नहीं आए थे। पिज़्ज़ा लाने वाला वह पिज़्ज़ा छोड़कर शेष 2 पिज़्ज़ा लाने के लिए गया। इस अवधि में जब हमने पिज़्ज़ा खोले तो उनमें से एक मांसाहारी था। आदेश में शाकाहारी पिज़्ज़ा भेजने के लिए कहा गया था। हमने डोमिनो में फ़ोन किया तो उन्होंने क्षमा याचना करी और कहा कि वह गलती सुधार देंगे। इस बीच में पिज़्ज़ा पहुंचाने वाला घर आ गया। उनमें भी एक ही शाकाहारी था। अब तक हमारे यहाँ आए हुए मित्र को क्रोध आ गया और उन्होंने सीधे प्रबंधक से फ़ोन पर बात करी। कुछ देर में वह प्रबंधक हमारे घर अपने सहकर्मियों के साथ आए और बहुत लज्जित हुए। उन्होंने कहा कि हम जब चाहे 4 पिज़्ज़ा मुफ्त ले सकते हैं, क्योंकि बड़े पिज़्ज़ा एक साथ खाना कठिन है। हमने प्रातः नाश्ते में भी पिज़्ज़ा खाए। अगले कुछ माह तक हम मुफ्त पिज़्ज़ा खाते रहे। मेरे पति औषधि उद्योग में मार्केटिंग में थे। उनके पास सदा से घूमने का काम रहा है, जिसमें ना कोई कार्यालय और ना कोई समय सीमा। 3 वर्ष पूर्व जब वह कर्नाटक में थे तो हमें उनकी कमी का आभास सदा रहता था। एक दिन बड़े मंदिर के हॉल में मैं आंखें बंद करके बैठी हुई थी। मैं सोच रही थी कि कितना अच्छा हो यदि इन्हें किसी कार्यालय में स्थिर कार्य मिल जाए और मैं प्रतिदिन इनके लिए भोजन डिब्बे में दे सकूं। अचानक संगत की एक महिला मेरे पास आई और कहा कि मेरी कामना पूर्ण हो जाएगी। आश्चर्यचकित होकर मैंने अपनी आंखें खोली और उनको भी उसी विस्मय की अवस्था में पाया। कुछ ही दिनों में मेरे पति को अपनी नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ा, किंतु गुरुजी की दया से उन्हें यहीं पर 9 से 5 बजे एक स्थायी नौकरी मिल गई। अब जब भी वे शहर में होते हैं उन्हें कोई बाहर का काम नहीं होता है। प्रतिदिन मुझे उनका दोपहर का भोजन डिब्बे में देना पड़ता है। उनके कार्यालय में कोई औपचारिकता नहीं है। वे बहुत आराम से यदा कदा चप्पलों में भी चले जाते हैं। मुझे सदा सैंडल पहनने पड़ते हैं। ऐसे ही 14 अप्रैल को बैसाखी के अवसर पर मेरी सैंडल का तलवा बाहर आ गया। मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने सोचा कि बाहर जाते हुए उन्हें हाथ में लेकर नंगे पैर चली जाऊंगी। जब मैं बाहर आई मुझे अपनी टूटी सैंडल कहीं दिखाई नहीं दी। उन्हें खोजते हुए मुझे एक अन्य वैसी ही सैंडल दिखाई दी। उठाकर जब उनके चिन्ह देखे तो वह मेरे ही सैंडल के थे, किंतु अचंभे की बात की वह नए हो गए थे। यद्यपि मेरी बड़ी बेटी मेघा 12वीं कक्षा विज्ञान विषयों से कर रही थी। गुरुजी नहीं चाहते थे कि वह आगे विज्ञान पढ़े। एक संगत में उन्होंने उसे कानून में विद्या अर्जित करने का संकेत दिया था। उसने उनके निर्देश अनुसार प्रवेश पत्र भरा और प्रवेश परीक्षा में गई। उसके आशय को ठिकाना नहीं रहा जब उसे पता चला कि अन्य परीक्षार्थियों तो उसके लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करके आए हुए हैं। वह गुरुजी को याद करके परीक्षा में बैठ गई। हजारों में से केवल 900 अगले चरण के लिए चुने गए, जिसमें वाद विवाद और साक्षात्कार होना था। अंतिम चरण में विश्वविद्यालय में केवल 250 बच्चे चुने जाने थे। गुरु कृपा से उसका नाम उस विशेष सूची में था। शाम को जब हमने उसके प्रवेश का समाचार उन्हें दिया तो वह अत्यंत प्रसन्न होकर बोले कि यह तो पहली अवस्था है, आगे देखो क्या होता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि उनकी अनन्य दया से वह बहुत अच्छा कर रही है।
गुरु जी की वास्तविकता से अनभिज्ञ रहते हुए भी उनके पुण्य प्रभावों के गुणगान करते करते जाते सकते हैं। क्योंकि वे मानव रूप में हैं, हम उनको अलौकिक प्रतिभाओं से परिपूर्ण महापुरुष के रूप में देखते हैं। पर वह इस पृथ्वी के समस्त वासियों से भिन्न है। वह तो शिव समान अनूठे हैं। शिव गुरु जी हैं और गुरु जी शिव हैं। वह तो परम है। इसका यह तात्पर्य नहीं कि उनके पास जाकर सब शांतिपूर्वक सहजता से हो जाएगा। वह कर्मों के अनुसार प्रत्येक अनुयायी को जीवन के उतार चढ़ाव भी दिखाते हैं। वह समस्त संबंधियों की अनिवार्यता के दर्शन भी करा देते हैं। जब प्रतीत होता है कि आप अकेले हैं, संवेदित होकर वह अपनी निकटता जता देते हैं। कोई बात कहे बिना भी वह अपनी सुगंध के माध्यम से आपके पास आ जाते हैं। यद्यपि यह अति कठिन है इस मायावादी संसार से मुक्त होकर उनको समर्पण करने में ही हित है, परंतु छोड़कर उनके बताए पथ पर चलना ही श्रेष्ठ है। जीवन कितना सरस और मधुर हो जाता है। जीवन के सकारात्मक रूप देखते हुए आस्था सहित आनंद लेने में ही लाभ है। वह सर्वज्ञाता, सर्वशक्तिशाली और सर्वविद्यमान है। वह हमारे पता लगे बिना ही सुनते हैं, देखते हैं और जो हितकर पूरा करते हैं। मेघा ने उनके लिए कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। गिर कर उठते हैं हम क्यों, हंसकर सहते हैं दर्द हम क्यों, मुस्कुराते हैं वर्षा में हम क्यों। कारण है आपकी अमूल्य दया जो हमें मिलती है। जीवन में है आपका प्रेम तो सदा हमारे साथ है। आप हमारे जीवन की परम शक्ति हैं। आप ही मानव रूप में सर्वशक्ति हैं। आप हर शंका का अंतिम समाधान है। आप ही दयालु जलदाता, मेघे भांति सबके परम आनंद हैं। हम आपसे प्रेम करते हैं, आदर करते हैं, नमन और प्रार्थना करते हैं। आप हमें अपने हृदय में स्थान दें और सदा वहीं पर स्वीकार करें। धन्यवाद गुरु जी। जय गुरु जी। आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। कहानी का शीर्षक है जिंदगी दूसरे के भरोसे नहीं चलती। एक बार एक आदमी मछली पकड़ने के लिए गया। उसने पूरे दिन मेहनत करी लेकिन उसके हाथ एक भी मछली नहीं आई। धीरे धीरे दिन भी ढल गया। वो आदमी परेशान हो गया और सोचने लगा कि अगर ऐसे ही खाली हाथ घर चला गया तो रात को हम खाएंगे क्या। चिंता के मारे वो जल्दी से मछली बाजार गया और दुकानदार के पास जाके बोला, मुझे 3 मछली चाहिए, लेकिन एक शर्त है कि मुझे तीनों मछलियाँ जिंदा चाहिए और उन मछलियों को मैं अपने कांटे से पकड़ूंगा और उसके बाद खरीदूंगा। दुकानदार हैरान हो गया और सोचने लगा कि कैसा अजीब इंसान है, मछली खरीदनी ही तो फिर पकड़ने की मेहनत क्यों करनी। ऐसा सोचकर उसने भी एक बड़ी सी बाल्टी निकाली और उसमें 4-5 जिंदा मछलियाँ डालकर उस आदमी के आगे रखकर बोला, ये लो, इसमें से अपने लिए मछलियाँ पकड़ लो। एक एक करके उसने 3 मछलियाँ पकड़ी और उस दुकानदार को पैसे दे दिए और जाने लगा। जाते वक्त दुकानदार ने पूछ ही लिया कि पहले से पकड़ी हुई मछलियों को दोबारा से पकड़ कर तुम्हें क्या मिलेगा, हासिल हो जाएगा। तुम्हारा समय भी बर्बाद हुआ और पैसे भी उतने ही देने पड़े। मैं आदमी से बोला, तुम समझ नहीं पाओगे, पर मैं किसी से झूठ नहीं बोलना चाहता। जब मैं अपने घर जाऊंगा तो मेरी पत्नी और बच्चे पूछेंगे कि आज कितनी मछलियाँ पकड़ी, तो मैं उन लोगों को ये 3 मछली दिखा दूंगा जिन्हें मैंने खुद पकड़ा है। ऐसा करके मैंने खुद को भी ये एहसास दिलाया कि आज मैं नाकामयाब नहीं रहा, कल मैं एक नई उम्मीद के साथ मछली पकड़ने निकलूंगा ताकि मैं आज की तरह नाकामयाब ना रहूं। सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है वो है, दूसरे के सहारे हम अपनी ज़िंदगी के 2-4 दिन तो निकाल सकते हैं, लेकिन किसी के भरोसे हम सारी ज़िंदगी नहीं निकाल सकते। आज भले ही कोई मुसीबत में आपका साथ दे, लेकिन आने वाले कल की कठिनाइयों को आपको खुद ही झेलना है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।